ऐसा है कि भी राजनीति में कोई भी दुश्मन नहीं और कोई भी दोस्त नहीं। अकाली दल के प्रत्याशी विक्रम सिंह मजीठिया ने नवजोत सिद्धू को चैलेंज करते हुए अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से विक्रम सिंह मजीठिया को राहत दी गई है। उनकी गिरफ्तारी के ऊपर 23 फरवरी तक रोक लग गई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इजाजत दी है कि वो चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। नमस्कार, विधानसभा चुनाव के ऊपर आधारित हमारा खास कार्यक्रम पंजाब इलेक्शन 2022 देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो पूरी तरह से जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी के चलते हर सीट हॉट बनती नजर आ रही है। हम सीट्स के ऊपर ही चर्चा करते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन से उम्मीदवार का, कौन से कैंडिडेट का बोलबाला है और कौन सा उम्मीदवार पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मजीठा सीट के ऊपर और अमृतसर ईस्ट के ऊपर, और साथ ही संक्षेप में चर्चा करेंगे पटियाला रूरल के ऊपर यानी पटियाला देहाती, जिसके ऊपर भी कई कैंडिडेट्स ने अपना दांव खेला हुआ है। इस चर्चा का हिस्सा हमारे साथ बने हैं सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। शाही जी का सबसे पहले स्वागत करते हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शाही जी, किस तरह से जो राजनीतिक समीकरण है बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी के चलते सबसे पहले मजीठा सीट की बात करेंगे, जिसके ऊपर अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठा खड़े हुए थे और साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया था अमृतसर ईस्ट से, लेकिन अब वह सिर्फ अमृतसर ईस्ट से ही चुनाव लड़ेंगे और उनके जो द्वंद्वी हैं, जो उनके ऑपोजिट हैं, वो हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। जी, बिल्कुल सही कहा आपने धर्मेंद्र जी। ऐसा है कि भी राजनीति में कोई भी दुश्मन नहीं और कोई भी दोस्त नहीं जी। यही स्थितियों के ऊपर हमारी चर्चा कायम रहती है। नवजोत सिद्धू पंजाब कांग्रेस प्रधान, दूसरी तरफ अकाली दल के सीनियर नेता विक्रम सिंह मजीठिया। बात दोनों की है और सबसे खास बात है कि भी पिछले चुनाव में जी नवजोत सिद्धू ने वहां से चुनावी जीत दर्ज की और भारी मार्जिन से जीत दर्ज की, परंतु अब स्थितियां ऐसी हैं कि भी अकाली दल के प्रत्याशी विक्रम सिंह मजीठिया ने नवजोत सिद्धू को चैलेंज करते हुए अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और खास बात यह है कि दोनों ही दिग्गज अपने अपने दांव खेल रहे हैं। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, यह तो फैसला 20 फरवरी के मतदान के बाद 10 मार्च को होने वाले परिणामों में ही सामने आएगा। जी जी, बिल्कुल। जिस तरह से विक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से विक्रम सिंह मजीठिया को राहत दी गई है। उनकी गिरफ्तारी के ऊपर 23 फरवरी तक रोक लग गई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इजाजत दी है कि वो चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं, डोर टू डोर जा सकते हैं, रैलीज कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। राहत दी गई है। 20 फरवरी को इलेक्शन होने और उसके बाद 3 दिन तक उनको राहत है। उसके बाद देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक वो कैसे पहुंच करते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसके बाद अगली सुनवाई में क्या फैसला लेता है। लेकिन सबसे बड़ा यह कारण है कि पहले वो मजीठा से भी चुनाव लड़ना चाहते थे, उसके साथ ही उन्होंने अमृतसर ईस्ट से भी अप्लाई किया था। जी। क्या कारण रहे शाही जी कि मजीठा उन्होंने छोड़ दिया? मजीठा छोड़ने के कारण कुछ अलग हैं, परंतु पहले हम अमृतसर ईस्ट के ऊपर खास चर्चा करने जा रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से नवजोत सिद्धू मैदान में है और अकाली दल की ओर से विक्रम सिंह मजीठिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू जी और आम आदमी पार्टी की ओर से जीवन जोत कौर सामने मैदान में है। यानी कि चतुष्कोणीय मुकाबला बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जी। अब दो दिग्गज सामने हैं,
और 2 नए प्रत्याशी सामने हैं। अब इनमें फैसला क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा, परंतु 2017 के चुनाव पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। उसमें यह है कि अमृतसर ईस्ट पर सबसे पहले नवजोत कौर सिद्धू ने जीत दर्ज की थी 2012 में। उसके बाद नवजोत सिद्धू ने 2017 में 61.01 मत हासिल करके भारी भरकम जीत हासिल की। और उनके सामने थे भारतीय जनता पार्टी के राजेश कुमार हनी, जिन्हें मात्र 17.82 और सरबजोत सिंह धंजल जो आम आदमी के पार्टी की प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र 14.84 ही मत हासिल हो सके। यानी कि जीत का अगर अंतर देखें तो बहुत भारी भरकम जीत का अंतर था। अब यही देखना होगा कि भी नवजोत सिद्धू और विक्रम सिंह मजीठिया कि दोनों की स्थितियां क्या होगी, ये हम 10 मार्च तक इसका इंतजार करना पड़ेगा। जी शाही जी, बता दें कि गत दिनों ही जो विक्रम सिंह मजीठिया है उनकी जो शक्ति थी वो बढ़ती दिखाई दी थी, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल में कई कांग्रेसी शामिल हुए थे, जिसमें से कई पुराने जो सीनियर नेता थे वह भी शामिल हुए थे। तो इसके चलते लगता है कि विक्रम सिंह मजीठिया व नवजोत सिंह सिद्धू की जो टक्कर है वो बड़ी कांटेदार होने वाली है। जी बिल्कुल सही कहा, कांटेदार तो टक्कर होनी ही है, क्योंकि दोनों ही एक दिग्गज खिलाड़ी हैं और अपने अपने मैदान में। कांग्रेस इस समय सत्ताधारी पार्टी के रूप में है, और जबकि अकाली दल 2012 और 2007 में सत्ता में रूढ़ था। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो मजीठिया साहब हैं वो कानून का सामना कर रहे हैं, इसका भी उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और वहीं दूसरी ओर इल्जाम कांग्रेस के ऊपर श्रोमणी अकाली दल की ओर से लगाए जा रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल को जानबूझकर कांग्रेस परेशान कर रही है। सिर्फ इलेक्शन सर पर आते ही विक्रम मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन जब हम वकीलों से बात करते हैं, एडवोकेट से बात करते हैं, तो उनका यही कहना होता है कि विक्रम मजीठिया के खिलाफ जो फाइल है उसमें काफ़ी दस्तावेज हैं, काफ़ी सबूत है। इनके चलते जो मजीठा को छोड़कर ईस्ट में आए हैं अमृतसर में, उनके लिए काफ़ी चुनौती रहेगी इस चुनाव के दौरान। लेकिन फैसला 10 मार्च को होगा। 10 मार्च को पता चलेगा कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। नजरें सभी की टिकी हुई हैं इसी के ऊपर कि विक्रम मजीठिया को राहत मिलती है, विक्रम मजीठिया जीतते हैं या नवजोत सिंह सिद्धू जीतते हैं। और साथ ही बात करेंगे हम पटियाला की बात हमने शाही जी कल की थी कि पटियाला जो सिटी वाला एरिया है, शहरी एरिया है, उसमें जो उम्मीदवार हैं वो आमने सामने हैं, उम्मीदवार काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और इसी के चलते अगर रूरल की बात की जाए, देहाती क्षेत्र की बात की जाए, तो देहाती क्षेत्र की क्या स्थिति है पटियाला की, कौन से उम्मीदवार हैं, कौन से कैंडिडेट हैं जो पूरी तरह से दावेदारी रखते हैं कि हम पूरी जीत हासिल करेंगे। जी धर्मेंद्र जी, ऐसा है कि पटियाला रूरल सिटी बहुत महत्वपूर्ण सीट थी अभी तक, क्योंकि वहां से कैबिनेट मंत्री ब्रह्म बिंद्रा लगातार जीत दर्ज करते आ रहे थे। परंतु यह पहला मौका है कि 2022 के चुनाव में ब्रह्म बिंद्रा के स्थान पर उनके सुपुत्र मोहित मोहिंद्रा पहली बार चुनावी मैदान में हैं। इनके सामने अगर दूसरे चुनाव जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में अगर चर्चा करें तो आम आदमी पार्टी की ओर से डॉक्टर बलबीर सिंह, पंजाब लोक दल की ओर से संजीव शर्मा बिट्टू जो इस समय मौजूदा मेयर हैं, इसके अलावा अकाली दल की ओर से जसपाल बिट्टू चट्ठा, और जबकि एक समाज सेवी जो अपनी ताल ठोक रहे हैं वो है सौरभ जैन। यानी कि यहां पर 5 भागों में यह मुकाबला उलझकर रह गया है। जी बिल्कुल, आपने समाज सेवी की बात की तो समाज सेवी ने काफ़ी पार्टियों से संपर्क किया था कि उन्हें पटियाला देहाती से टिकट दी जाए, लेकिन कहीं भी उनकी दाल गलती नजर नहीं आई। आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनना चाहते थे, आम आदमी पार्टी में शामिल भी हुए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाए काफ़ी तरह के, जिसके बाद उन्हें नोटिस भी भेजा गया और अब उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला लिया है। काफ़ी कार्य करते हैं, विकास कार्य कर रहे हैं, जो समाज सेवा से जुड़े हुए कार्य हैं वो करते हैं, लोगों को काफ़ी सहूलतें देने का प्रयत्न कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेता हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे कि जसपाल चट्ठा की आपने बात की तो उनका क्या सियासी करियर रहा है, संक्षेप में आपसे जानेंगे। जी, जसपाल बिट्टू चट्ठा यहां से पहले काउंसलर थे जो अब
अकाली दल की ओर से विधायक के रूप में सामने मैदान ठोक चुके हैं। परंतु सबसे खास बात है यहां पर देखने वाली बात यह है कि पटियाला के मेयर संजीव शर्मा बिट्टू, जो कि पंजाब लोक कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में हैं, या यूं कहें कि पटियाला की सीट पर लगभग 2 एक्स मेयर और एक मौजूदा मेयर चुनावी मैदान में हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मोहित महिंद्रा जो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हैं, वो अपने पिता ब्रह्म महिंद्रा के किए गए कामों पर कितना लाभ उठा सकेंगे। वहीं जो डॉक्टर बलबीर सिंह हैं, वो आम आदमी पार्टी से संबंधित रखते हैं, उनका समाज सेवा में भी योगदान है, बतौर आंखों के डॉक्टर भी हैं। इसके अलावा किसानों का जो आंदोलन चला वहां पर वे लंबे समय तक सक्रिय रहे। अब ये देखना होगा कि ये पांचों लोग, समाज सेवी सौरभ जैन सहित ये पांचों लोग 10 मार्च को क्या अपना दावा पेश करेंगे। जी बिल्कुल, मोहित महिंद्रा की बात की आपने, तो मोहित महिंद्रा हैं जो वो यूथ के नेता हैं, यूथ कांग्रेस के नेता हैं। लोगों में काफ़ी उनकी अच्छी छवि बनती हुई नज़र आ रही है, घूमते फिरते हैं, लोगों में जाकर बातचीत करते हैं। और वहीं डॉक्टर बलबीर सिंह की बात की है तो डॉक्टर बलबीर सिंह का किसान आंदोलन में काफ़ी बड़ा योगदान माना जाता है। इसके चलते यह भी कहा जाता है कि किसान मोर्चे की सिफारिश के ऊपर ही उनको टिकट दी गई है आम आदमी पार्टी की ओर से, लेकिन इसकी हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन खबरें थी ये जो सामने आती हैं, सूत्रों के हिसाब से जो खबरें निकलकर सामने आती हैं, वो भी काफ़ी बड़े दावेदार माने जाते हैं कि वह भी सीट निकालना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी को जितवाना चाहते हैं। और वहीं दूसरी ओर श्रोमणी अकाली दल ने बड़ा दांव खेला है कि एक काउंसलर को सीधे टिकट दी है एमएलए की जो पदवी होती है काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि विधानसभा में जाकर लोगों की बात करनी होती है, लोगों के मुद्दों की बात करनी होती है। तो इसी के चलते ही अगर वो जीते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि एक काउंसलर ने डायरेक्ट रूप से ही सीधा एमएलए के लिए अप्लाई किया, तो एमएलए के रूप में, प्रत्याशी के रूप में वो खड़े हुए और एमएलए बनकर निकले। और साथ ही समाज सेवी की बात की जाए तो समाज सेवी अगर सौरभ जैन जीतते हैं तो लोगों के बीच में जो उन्होंने काम किए हैं, लोग उनके इस काम के ऊपर भी मोहर लगा सकते हैं। उन्होंने भी अपना ऑफिस खोल लिया है, प्रॉपर जो रीति रिवाजों के मुताबिक उसने पूजा हवन किया, उसके बाद उन्होंने अपना जो दफ्तर का उद्घाटन किया था। काफ़ी बड़े दावेदार बनते नजर आ रहे हैं, सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। और इसके अलावा अभी तक इतनी स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि इन पांचों के अलावा भी आज़ाद उम्मीदवार कितने हैं। जी मैं ये बात को रोकना चाहता हूं संधू साहब, क्योंकि पटियाला रूरल में अगर 2017 के चुनाव की चर्चा ना की जाए तो ये बेमानी सी लग रही है। क्योंकि ब्रह्म महिंद्रा ने 2017 के चुनाव में 47.30% मत हासिल किए, जबकि करणवीर सिंह टिवाना जो आम आदमी पार्टी से संबंधित थे, उन्होंने कड़ी टक्कर देते हुए 28.60% मत हासिल किए। जबकि अकाली दल ने सतबीर सिंह खटड़ा जिन्होंने 21.13 मत हासिल किए। सबसे देखने वाली बात यह हो गई है यहां पर कि आम आदमी पार्टी ने भी अपने पुराने प्रत्याशी पर दाव नहीं खेला। वहीं अकाली दल पर भी अगर गौर करें तो उन्होंने अपने पुराने प्रत्याशी सतबीर सिंह खटड़ा को टिकट नहीं दिया। इस बार दोनों ही आम आदमी पार्टी और अकाली दल के जो प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल नए हैं। तो अब यह देखना होगा कि 10 मार्च को ऊंट किस करवट बैठेगा। जी शाही जी, आपने बड़े मतलब डिटेल में बता दिया है कि किस तरह के हालात हैं। 3 सीटों की हमने बात की है, तीनों सीटों के ऊपर क्या कुछ चल रहा है, खास तौर पर मजीठा, अमृतसर ईस्ट व पटियाला देहाती। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। संधू साहब, इसमें एक मैं चीज जोड़ना चाहता हूं कि मजीठा चुनाव में विक्रम सिंह मजीठिया ने अपना नामांकन दर्ज करवा दिया था, परंतु जब वो अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ने लगे तो मजीठा से उनकी धर्मपत्नी गनी मजीठिया इस समय चुनावी मैदान में हैं अकाली दल की ओर से। ये चीज एक खास रिपोर्ट थी जो हमने आपके सामने स्पष्ट रखी। जी शाही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। सो दर्शकों, D5 चैनल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के ऊपर जाके क्लिक करें, घंटी के निशान के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हर खबर का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और ऐसे ही कल और सीट्स की चर्चा लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद।